हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो टुडे। सो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी एंड एक बहुत ही डिफरेंट जॉब वैकेंसीज लेकर आए हैं जिसका रिक्रूटमेंट इंडिया में चल रहा है और होने वाला है। अभी तक सिर्फ ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आया है। सो येस, जिसमें नेशन वाइड प्रोटेस्ट जहाँ पे चल रहा है, हम उसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दिस रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एज अग्निपथ। आई रियली नो दैट कि आप सभी को इसके बारे में पता होगा रिगार्डिंग द अग्निपथ। एंड आफ्टर योर रिक्रूटमेंट आप लोग को अग्निवीर बोला जाएगा। तो गाइज मैं देख रही थी यूट्यूब पे और हर जगह पे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट था। लेकिन मैं आप लोग को एक ही बात बोलूँगी, कोई भी चीज़ को अच्छा या बुरा बोलने से पहले आप सबसे पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानिए। आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी बैठ के इसके ऊपर 2 घंटा पढ़ा है। पहले मैंने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बट हमारे जो नेशन में बहुत ज़्यादा इसको लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। सो आई थॉट ऑफ रीडिंग अबाउट इट, तो मैंने पढ़ा। तो मुझे ये जॉब वैकेंसी खुद पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर मैं उस एज ग्रुप में होती तो मैं इस जॉब को ज़रूर अप्लाई करती। सो इसीलिए मैं ये वीडियो यहाँ पे आप लोग के लिए बना रही हूँ, सो दैट गाइज आप अपना ये इतना अच्छा मौका है, अगर आप 17 से लेके 23 की एज के बीच में है। येस गाइज, अभी जो अग्निवीर का जो एज ग्रुप है वो भी इंक्रीज कर दिया है। तो पहले वो था आपका 17 से लेके 21 तक, लेकिन अभी इंक्रीज करके 23 कर दिया है। सो दैट इज़ अ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैं आपको दे रही हूँ रिगार्डिंग द एज। सो यस, तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के लास्ट में आप मुझे बताना कि आपका क्या माइंडसेट बना और ये जॉब वैकेंसीज आपको कैसी लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, द नेम ऑफ दिस इज अग्निपथ। आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। एंड जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको अग्निवीर बोला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल जो रिक्रूटमेंट होगी पोस्ट की, दैट इज 46,000। सो 46,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। सो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाली है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कितने टाइम पीरियड के लिए होगी, दैट इज 4 years। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो 4 years के लिए ही क्यों है, 4 years से ज़्यादा क्यों नहीं है या कम क्यों नहीं है। मैं आप लोग को सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कौन से डिपार्टमेंट में है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। सो गाइज, बहुत सारे यूथ्स का लाइक ड्रीम होता है कि लाइक हाउ कैन वी गो इन टू द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। तो उनके लिए दिस इज अ ड्रीम जॉब इफ दे वॉन्ट टू गो इन टू दीज सर्विसेज, राइट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम लोग को कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या डेट है। सो गाइज 21st, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट पे 24th, बट मैं आपको एक पोर्टल बताऊंगी। CSE इज द पोर्टल जहाँ से आपको अपने फॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द मतलब जो अल्टीमेट जो पोर्टल है दैट इज CSC पोर्टल, वहां से आपको फॉर्म फिल आउट करने हैं। सो अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, वो 24 जून को आएगा, 5th को आएगा, दैट इज नॉट क्लियर, बट इसी के अराउंड आएगा। सो बी अवेयर, ऑल राइट। एंड यस, सो यहाँ पे ये हो गई इसको लेके बात। एंड आपकी जो ट्रेनिंग है, मतलब आपका जो डेट दिया गया है वो दिसंबर दी गई है। लाइक विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ आपकी दिसंबर तक ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। तो आप समझ सकते हैं लाइक इस मंथ में या जुलाई में आपके फॉर्म्स फिल आउट होंगे। सो प्लीज़ उसको मिस मत करना किसी की भी XYZ बातों में आके कि दिस एंड दैट। फॉर्म ज़रूर फिल करना, अप्लाई करना अगर आप 17 से 23 की एज में हैं तो। एंड फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे जो एज ब्रैकेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। पहले आपका एज ब्रैकेट था 21, अभी आपका एज है 23। लाइक मेल्स दे कैन अप्लाई अप टू 23। सो अभी आप लोग पूछेंगे कि मैम ये फीमेल्स के लिए भी है। येस गाइज, मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी है कि लाइक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि आर्मी में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्ट खाली है, सो उसके बेसिस पे वुमेन्स को भी लाइक रिक्रूटमेंट के लिए लिया जाएगा यहाँ पे इस ड्राइव में। सो जब फॉर्म्स निकलेंगे, गर्ल्स आप भी जाके चेक कर सकते हैं कि लाइक फॉर्म्स आप लोग के लिए भी हैं, वेदर यू कैन अप्लाई और नॉट, राइट। सो यस, अभी जो नेक्स्ट मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बात लगी है इस जॉब में वो ये है गाइज, अगर आप 10th पास है, ठीक है, अगर आप 10th पास हैं, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो। आपके लिए भी सोल्जर, अगर आपका सोल्जर बनने का ड्रीम है, सो दैट कैन बी फुलफिल्ड, राइट। अगर आप +2 है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके लिए यहाँ पे जॉब्स हैं आपके उसी ट्रेड में पर्टिकुलरली। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी डिफेंस में, पहले जो लोग बायो करते थे, लाइक आई एम फ्रॉम द बायो फील्ड, सो बायो
में जिन्होंने अपनी 12th की है डिफेंस में, उनके लिए बहुत ही कम पोस्ट होती थी, राइट। आपको मेडिकल करना पड़ता था, एमबीबीएस। बट अगर अब आपके पास 12th में बायोलॉजी है बॉयज़, सो बी अवेयर, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए जॉब है। सो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने साइंस स्ट्रीम से किया है, मेडिकल से किया है 12th में, सो मैं नहीं अप्लाई कर पाऊंगा, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। अगर आपने 12th किया है, आपने मेडिकल फील्ड से किया है, आपके पास बायो, फिजिक्स एंड केम था, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड आपको नर्सिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी रिलेटेड टू योर फील्ड एंड योर इंटरेस्ट, राइट। एंड जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स से किया है उनको टेक्निकल ड्यूटीज के लिए रखा जाएगा। एंड जिन्होंने, अब आप सोचेंगे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स कि मैम ये सिर्फ साइंस के लिए है। नो 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 गाइज, दिस इज नॉट ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपने 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स में की है, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस अग्निपथ स्कीम। सो दिस इज वेरी वेरी गुड। लाइक आपने 10th किया है, 12th किया है, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, बायोलॉजी से किया है, एवरीबडी कैन अप्लाई, राइट। सो अभी आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि राइट, दिस इज अ वंडरफुल स्कीम बाय द गवर्नमेंट। अब मैं आपको इसका सेकंड बहुत अच्छा फीचर बताऊंगी, सो आप लोग को ज़रूर ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। लाइक बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों 4 years, ठीक है, सिर्फ 4 साल के लिए क्यों। तो मैं आपको बता दूं, इन 4 सालों के बाद आप ही लोगों में से 25% लोगों को आगे सर्व करने का चांस दिया जाएगा, ठीक है। उसका जो बेसिस है, क्राइटेरिया है, दैट आई डोंट नो क्लियरली, सो वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो लोग 4 years के बाद यहाँ से अपनी जॉब छोड़ देंगे, आप लोग को 2 बेनिफिट क्या होंगे। एक तो गाइज आपके पास डिफेंस में सर्व करने का जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं जैसे कि CAPF, CISF एंड द कोस्ट गार्ड एंड द होम मिनिस्ट्री। सो मैंने खुद इनके बारे में रीड आउट किया। ये जो अग्निवीर्स हैं जिन्होंने 4 साल सर्व किया, ये उनको अपने अपने डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन देंगे। मींस कि फर्दर अगर इनके डिपार्टमेंट में कोई जॉब्स निकलती है, सो अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका वहाँ पे 10% रिजर्वेशन होगा। सो कितनी अच्छी बात है ना। लाइक होम मिनिस्ट्रीज में, CISF में, जो अच्छी अच्छी जगह पे है, लाइक आपको एक्स सर्विस मैन की तरह वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। एंड गाइज, एक्स सर्विस मैन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जगह जगह जॉब्स के, उनका रिजर्वेशन होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो अभी भली थोड़ी सी आपको बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाए और तब जाके आप रिग्रेट करें कि ओ यार, काश मैंने उस टाइम पे अप्लाई किया होता, या जो भी है। सो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, अपने फॉर्म्स को ज़रूर अप्लाई करना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक और बात करते हैं। 4 साल के बाद इसका इंपॉर्टेंस एक और है कि आपकी जो पर्सनालिटी होगी, इट्स लाइक अ सोल्जर, आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन होगी, पर्सनालिटी होगी। तो चलो, अभी हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात किया, अब लास्ट में हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली हम कोई भी जॉब करते हैं तो वो सैलरी के लिए बात करते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 30,000, राइट। इन सेकेंड ईयर में होगी आपकी 33,000 एंड थर्ड ईयर में होगी 36,500 आपकी सैलरी, एंड फोर्थ ईयर में होगी आपकी सैलरी 40,000, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि सैलरी बहुत कम है, सो गाइज ये भी सोचना कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी इस जॉब के लिए बहुत कम मांगी गई है, लाइक 10th एंड 12th। आज की डेट में लाइक आई डोंट थिंक सो कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, सो 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लाइक अमेजोन और जो गूगल है वो आपको 30,000 तक पे करता है एज अ फ्रेशर इफ़ यू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाट आई नो, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब अप्लाई की है। आप अगर 10th पास हैं या 12th पास हैं, अगर तब आपको कोई 30,000 दे रहा है एंड दैट टू गवर्नमेंट जॉब, और जिसके 4 साल के बाद आपको कहीं भी इंडिया में गवर्नमेंट में आपको रिजर्वेशंस मिल रही है लाइक एज अ अग्निवीर, सो आई डोंट थिंक सो इससे बुरी चीज़ क्या होगी, ठीक है। इससे बुरी जॉब कुछ भी नहीं हो सकती। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है, और जो भी आपको बोलता है कि जॉब बुरी है, अप्लाई मत करो, प्लीज़ उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट
जो आपको सैलरी मिलेगी दैट इज 70% ऑफ दैट, और जो 30% होगा वो आपका अग्निवीर फंड, जैसे आपका पीएफ अकाउंट होता है, जितनी आपकी सैलरी से होगा कट इतना ही सरकार उसमें डालती है गवर्नमेंट। सो अगर मैं आपको बता दूं कि 4 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे, सो 11.71 लाख रुपीज वो आप अपने घर लेकर जाएंगे, जिसको बोलते हैं सेवा निधि पैकेज। सो ये पैकेज आपको आफ्टर 4 years आप 11.71 लाख आपका फंड्स भी सेव हो जाएगा। सो गाइज 4 साल तो आप लाइक कोई ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना या अपनी पीएचडी करने में वेस्ट कर देते हैं, या मैं कहूँगी इस चीज़ में आप अपने लगा देते हैं। सो यहाँ पे आप नेशन को सर्व करेंगे, 11.5 लाख रुपए अर्न करेंगे, सैलरी आपकी अलग रहेगी, और आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, रिजर्वेशन आपकी होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। लाइक आई कैन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर मैं आपको अभी बात करूँ परसेंटेज की, क्योंकि मैं इस चीज़ को बताना भूल गई थी। सो आपके 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए, लाइक फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, ऐसे। बट जो मैंने आपको 10th क्लास के लिए बताया था, जिस पोस्ट में सिर्फ 10th क्लास चाहिए, उसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है। दैट इज अनदर बिग एडवांटेज कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है, लेकिन वो नेशन को सर्व करना चाहते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरी लो मार्क्स दे कैन नॉट अप्लाई। सो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है कि आपके अगर कम से कम मार्क्स है आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई गेस आज के टाइम में 50% मार्क्स सभी के आते होंगे, राइट? सो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पे। तो यस, एज लिमिट आपकी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे 2 साल वेस्ट हो गए, हमारी एज क्रॉस कर गई है। सो गवर्नमेंट ने वो भी मतलब इंक्रीज कर दिया गया है। सो एट लास्ट सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है सो आप मुझे कमेंट्स में लिख के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। एंड यस, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, किसी भी चीज़ को बुरा कहने से पहले उसे अच्छे तरीके से जान लें, उसके बाद डिसाइड करें। लाइक आप खुद 18+ तो सभी होंगे, एंड आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एडल्ट हैं। खुद सोचिए, यू आर एजुकेटेड, कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड टाइम्स में, देर आर नो जॉब्स